अन्यता के क्षण में जहाँ इस विपरीत परिस्थिति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव गोवंश और ब्राह्मणों के ऊपर पड़ा है, उनकी किसी भी प्रकार की सेवा बन जाए श्री जी की कृपा से, श्रीनाथ जी की कृपा से, बस यही मनोरथ, यही भाव लेकर हमारे अतिशय प्रिय श्रीमद् भागवत के परिमार्जित वक्ता और स्वयं अपने हाथ से श्रीनाथ जी की बड़े लाड़ पूर्वक सेवा करने वाले, संतों में ब्राह्मणों में खूब श्रद्धा निष्ठा और भाव रखने वाले श्री रसिया बाबा जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन किया और लगभग 111 ब्राह्मण देवता उन्होंने विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत का मूल पारायण किया। और इस समय अति व्यस्त भी भगवत कृपा से खूब विश्रांति का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए इस प्रतिकूल समय का लाभ ये भी हुआ कि बड़े बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का भी दर्शन पाठ के क्रम में हो गया, उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। सभी ब्राह्मणों को श्री जी की ओर से इतना राशन भी उनको समर्पित किया गया कि 4-5 सदस्य का परिवार लगभग 1 महीने तक अपना निर्वाह कर सके। बहुत अच्छा। कल कार्यक्रम संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ और आज बाबा श्री जी का अधरामृत लेकर, उत्सव प्रसाद लेकर यहाँ पधारे। आज गुरुकुल के बटुकों ने आचार्य जी के आचार्यत्व में षडंग रुद्री पाठ करके और सबको कंठस्थ और सस्वर सबको अभ्यास है। भगवान की बड़ी कृपा है। सभी समय से संध्योपासन, नित्य अग्निहोत्र, समिधादान सब कर रहे हैं। तो अच्छा हुआ। विद्यालय के बटुकों का उन्होंने क्या पढ़ा है गुरु जी से, उसकी एक झलक, हाँ, आनंद आया। तो बाबा ने आज रुद्राभिषेक किया, गोपूजन किया। अभी कुछ वहाँ व्यस्तता का कुछ कार्यक्रम है, समय दे रखा है, कुछ विप्र देवता कृपा करके पधारने वाले हैं, इसलिए जितनी सुविधा होगी उतनी देर बाबा विराजेंगे और फिर बाबा प्रस्थान करेंगे। तो उसके पूर्व आपका मंगलमय आशीर्वाद यहाँ हम सबको प्राप्त होवे, ऐसी कामना है, ऐसी प्रार्थना है। बाबा कुछ अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमन मन मथ मोहनम नटवरम श्री बालकृष्णम भजे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। जड़खोर गौधाम की जय। कृष्ण बलदेव की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री घनश्याम दास बाबा की जय। परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलो भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। श्री रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। परम कृपालु नंद नंदन ब्रज जन रंजन भक्त पुर चंदन परात्पर ईश्वर अखिलेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री गोवर्धननाथ पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भूदेवों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है माइक मिल जाए तो उनको आनंद आ जाता है और हमको माइक मिल जाए तो हमारा आनंद चला जाता है। तो महाराज जी की आज्ञा है उसका पालन करना है। हम भाग्यशाली हैं, आशीर्वचन तो नहीं, लेकिन महाराज जी की कृपा का अनुभव कहें सुने उसी में हमारे लिए आनंद है। पूज्य संतों की, ठाकुर जी की, गौ माता की कृपा हम लोगों पे कैसे बने जिससे हम आप श्री के बताए मार्ग को प्राप्त करके और अपने चरम परम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जीव मात्र का चरम परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के अलावा कोई दूसरा है नहीं और उसकी प्राप्ति के लिए एकमात्र यदि कोई उपाय है वो भगवत चर्चा, संत सेवा और गौ सेवा, विप्र सेवा ही है। ये सुनने सुनाने की बात नहीं है, खाली कही जा रही है ऐसी बात नहीं है। यह प्रत्यक्ष में अनुभूत की हुई है, इसलिए हम इस बात पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और जो बात की जाए और उसका अनुभव हो, उस बात की प्रामाणिकता और कहाँ खोजने जाएं।
जब हमने उस चीज को स्वयं में अनुभव कर लिया, संतों की आज्ञा का पालन करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके, तो उससे प्रतीति होती है कि वास्तविकता में हमारे उपकार के लिए, हमारे कल्याण के लिए यह संत महापुरुष अपना सब कुछ त्याग करके, घर परिवार किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल और केवल जगत कल्याण के लिए यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहे। क्या स्वार्थ है? हम कुछ दे देंगे, हम जितना देते नहीं उससे ज्यादा संतों के द्वारा समाज को दिया जा रहा है। अभी परसों ही हमारे आजादी के स्वतंत्रता दिवस के 74 वर्ष पूरे हुए। 75वें वर्ष में भारत का स्वतंत्रता दिवस भारत देश प्रवेश किया। तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हम दृष्टि डालें, सब जगह विचरण करते करते, घूमते घूमते जो देखा है, सरकार जो हमारे देश की रही, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन वास्तविकता में अगर इस देश को आजादी के पहले और आजादी के बाद दिया है तो वो संतों ने ही दिया है। वाह। अगर आप देखें सरकारों ने वास्तविकता में क्या दिया, अभी भी 75-74 वर्ष के बाद भी गांव-गांव में शिक्षा की अव्यवस्था ही है, स्वास्थ्य की अव्यवस्था ही है। सरकार ने गांव-गांव में सरकारी ठेके जरूर खोले, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी शिक्षा केंद्र, सरकारी पाठशालाएं आज भी गांव-गांव में अभाव है, लेकिन संतों की प्रेरणा से जितने धार्मिक स्थल और जितने शिक्षण संस्थान, जितने स्वास्थ्य केंद्र आज भारत में हैं, हम कल्पना कई बार करते हैं अगर संतों की ये दृष्टि नहीं होती और ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती तो आज भी हमारा भारत कितना पीछे होता, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप जाकर के देख लीजिए किसी भी तीर्थ में, जहां कहीं भी दर्शन करेंगे, संत भगवान की जय। किसी भी तीर्थ में सरकार के द्वारा अन्न क्षेत्र नहीं चलते। महाराज जी ठीक। नहीं ठीक, वहां हवा लग रही हुई। कितने दर्शनार्थी तीर्थों में पहुंचते हैं, सरकार के द्वारा निःशुल्क कोई व्यवस्था नहीं है, संतों के द्वारा ही अन्न क्षेत्र चलते हैं, जिन अन्य क्षेत्रों में जाकर के तीर्थयात्री प्रसाद ग्रहण करते हैं। संत आश्रय में जाकर के ही वो दिन 2 दिन निवास करते हैं। प्रत्येक आश्रम में औषधालय की सेवा रहती ही है। जितने भी भारत के तीर्थ हैं, तीर्थों के अलावा संतों की संस्थाएं प्रत्येक जिले में और प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएंगी। भारत की किसी भी पार्टी के दल की कोई भी अपने पार्टी ऑफिस होंगे, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं चलाई जा रही। कहीं भी चले जाओ, वो चंदा इकट्ठा करेंगे अपने लिए, अपने चुनाव लड़ने के लिए। हम यदि संतों को कुछ दे रहे हैं तो उससे अनंत गुना संत समाज की सेवा में उसको दे रहे हैं। तो संतों से बढ़कर के इस देश के उन्नति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए ना तो आज से पहले किसी ने सोचा है और ना आज भी कोई सोच रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यही है हमारे देश का कि जो देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार में कोई स्थान नहीं। उनके लिए, उनकी बात रखने के लिए कोई सुनने वाला नहीं। और जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, समाज में कुरीतियां ला रहे हैं, समाज में अनेक प्रकार के दुर्विष्णों को पहुंचा रहे हैं, दुष्चित्रों को पहुंचा रहे हैं,
उनके लिए प्रतिष्ठा है। वो जब चाहें जब राष्ट्रपति से मिल लें, जब चाहें जब प्रधानमंत्री से मिल लें। और समाज को, देश को उन्नति की ओर ले जाने वाले संतों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और कब राष्ट्र के, देश की उन्नति की चर्चा उनसे की जा सके। और कोई भी सरकार ने महाराज जी आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं की कि हमारे संत समाज के साथ बैठ करके राष्ट्र की उन्नति के लिए कोई चर्चा की जाए, जिससे कि इस राष्ट्र को अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। राष्ट्र के किसी भी बड़े कार्य के लिए व्यापारियों को बुला लिया जाएगा, बड़े बड़े खिलाड़ियों को बुला लिया जाएगा, अभिनेताओं को बुलाया जाएगा, लेकिन संतों की अनदेखी की जाएगी। और उसी का कारण है कि आज हमारा समाज, अभी महाराज जी चर्चा कर रहे थे ऊपर कि किस ओर भारत की संस्कृति जा रही है, सुनकर के आश्चर्य होता है कि हम भारत में हैं कि कोई दूसरे देश में चले गए। ऐसी व्यवस्थाओं से हमको जूझना पड़ रहा है। पहले अंग्रेजों से जूझे, उससे पहले मुगलों से जूझे, लेकिन आज अपनों से ही जूझना पड़ रहा है। इसीलिए हम सब जो यहाँ बैठे हैं कोई श्रोता नहीं है। यहाँ जितने ये बटुक बैठे हैं ये भारत का भविष्य हैं। आने वाले समय में इनमें ही कोई ना कोई ऐसा महापुरुष होगा जो इस राष्ट्र को, इस देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। तो हम लोगों का सबका ये कर्तव्य है कि हम ऐसे महापुरुषों की बात को सुन करके उससे अपना जीवन चलाने का प्रयास करें, अक्षर से उनके बताए मार्ग का अनुशासन में रह करके पालन करें। तभी हम इस भारत को विश्व गुरु की उस पदवी पर ले जाएंगे जिस पदवी पर यह भारत कभी था, आज भी है, लेकिन ऐसे महापुरुषों की कृपा से ही है। अगर ऐसे नहीं होते, महापुरुषों का हम लोगों को सानिध्य नहीं मिलता, कृपा नहीं मिलती, तो पता नहीं यह राष्ट्र कब का गर्त में चला गया होता। संत ना होते जगत में तो जर जातो ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता अगर संत नहीं होते। तो संतों की ही कृपा है हम लोग आज अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, उसको जान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं। नहीं तो पता नहीं क्या होता। उसको विनष्ट करने का उपाय आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और आज भी चल रहा है। तो हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम संतों के बताए मार्ग का पालन करें। आने वाले भविष्य में जैसा आप श्री ने, संतों ने राष्ट्र का चिंतन किया है, उस चिंतन के चित्र को अपने हृदय में बना करके वैसा राष्ट्र बनाने का संकल्प लें कि यहाँ चारों तरफ गौ माता का पूजन हो, हर घर में मंगल ही मंगल हो, हर घर में स्वस्ति वाचन के पाठ हो, हर घर में माता पिता का सम्मान हो, हर घर में स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करें, बच्चे अनुशासित हों। ऐसा राष्ट्र जहाँ दुख नाम की कोई कल्पना ही नहीं हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, और वह संभव हो पाएगा संत आज्ञा, गौ सेवा और अपने धर्म के प्रति दृढ़ता से। इसके बिना यह सब संभव नहीं है। इसीलिए हम तो महाराज जी से ही प्रार्थना करते, बस महाराज जी आपका आशीर्वाद रहे कि हम जैसे भी हैं, वैसे तो किसी भी लायक नहीं है, एकदम नालायकों के सबसे नंबर 1 पे है, इसलिए खुशी होती है। नंबर 1 पे कहीं आते हैं तो नालायकों में आते हैं। लेकिन बस आप इस आशीर्वाद को जरूर बनाए रखें कि कान पकड़ के ही सही ऐसे सन्मार्ग में जीवन लगा रहे। संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की सेवा चाहे छल से करें, बल से करें, कैसे भी करें, करते रहें, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप जैसी आज्ञा करते हैं उस आज्ञा का हम पालन करें। यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े कल्याण की बात है, और कोई दूसरी नहीं है। ज़्यादा और कुछ तो बोलना आता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम दें। बोलो संत भगवान की जय।